जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुस्तम पाकिस्तान सेमीफाइनल के बारे में, इसमें जो कुश्तियाँ हुई उसके बारे में और ओवरऑल इवेंट के बारे में और क्या आसिफ उल मोची दोबारा इस इवेंट में इंक्लूड हो सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुस्तम पाकिस्तान सेमीफाइनल के बारे में। तो माशाल्लाह इसमें 4 जोड़ें ही बड़ी, जिसमें कि तैयब पहलवान अमान बामुकाबला गुल्लू पहलवान बाट, और ये कुश्ती विन की गुल्लू पहलवान बाट ने। इसके अलावा आसिफ पहलवान मोची बामुकाबला अदनान पहलवान टहरावाला। ये कुश्ती आसिफ पहलवान मोची डिस्क्वालीफाई हुए तो अदनान पहलवान टहरावाला को दी गई। इसी तरह गूंगा पहलवान लाहौरी बामुकाबला राना आदिल पहलवान, और ये कुश्ती विन की गूंगा पहलवान लाहौरी ने। और इसके नीचे कुश्ती हुई करंट पहलवान बामुकाबला मामा पहलवान लाहौरी, जो कि बराबर हुई कुश्ती। इसके अलावा और भी काफ़ी छोटी कुश्तियाँ हुई, और जिस तरह कहा जा रहा था कि कुश्तियाँ वन साइडेड होंगी, उस तरह बिल्कुल भी नहीं हुई। कुश्तियाँ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत अच्छी कुश्तियाँ हुई हैं। चारों पहलवानों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुल्लू पहलवान बामुकाबला तैयब पहलवान अमान की कुश्ती के बारे में। ये कुश्ती माशाल्लाह ज़बरदस्त चली है। पहले अटैक किया है गुल्लू पहलवान बाट ने, डबल लेग अटैक किया है। तो तैयब पहलवान अमान जैसे ही नीचे आए, मैदान के बाहर बेसिकली चले गए थे, तो मैदान के अंदर जैसे ही लाया गया तो तैयब पहलवान अमान चंद सेकंड के अंदर ही वो गुल्लू पहलवान के चुंगल से निकले और काउंटर अटैक करके उन्होंने गुल्लू पहलवान को ही नीचे रख लिया। पुट्ठी लगाने की कोशिश की और भी काफ़ी सारे दाव लगाए, बट गुल्लू पहलवान भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। बहुत ज़बरदस्त कुश्ती चल रही थी। तभी तैयब पहलवान अमान ने एक मिस्टेक कर दी, वही मिस्टेक जो इमरान खान दस्ती के मेले पर तैयब जंगवाला के ख़िलाफ़ उन्होंने मिस्टेक की थी, सेम मिस्टेक यहाँ पर भी की। तो हम कह सकते हैं कि सेम मिस्टेक सेम रिज़ल्ट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर वो ये वाला दाव लगा रहे हैं तो इसका काउंटर भी होगा उनके पास, वो इसका तोड़ निकाल के आएंगे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी दाव पर ही कंसंट्रेशन थी उनकी और उसके तोड़ पर नहीं थी। तो गुल्लू पहलवान बट भी बड़ा सेटिस्फाई होकर इसी पोजीशन में खड़े थे, जैसा कि वो चाह रहे हैं कि तैयब पहलवान ये वाला दाव लगाएं। तो जैसे ही उन्होंने लगाया, गुल्लू पहलवान ने बड़े अच्छे तरीके से उसको कैच इन कराया। तो ये एक पक्का काम नहीं था, एक कच्चा काम था, और अपनी मिस्टेक से ही तैयब पहलवान अमान अपनी कुश्ती दे बैठे। ओवरऑल ओवर पावर कर रहे थे, डोमिनेट भी कर रहे थे, और गुल्लू पहलवान भी अच्छा फाइट बैक कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इनकी कुश्तियाँ देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आसिफ पहलवान मोची बामुकाबला अदनान पहलवान टहरावाला की कुश्ती के बारे में। ये कुश्ती तकरीबन 30 मिनट तक चली है। दोनों के अच्छे ज़ोर लगे हैं, दोनों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और ज़बरदस्त कुश्ती लड़ी है। 30 मिनट के बाद जब ये कुश्ती पॉइंट पर गई है तो वहाँ पर थोड़ा सा रोला बना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसमें एक चीज़ मेंशन करना ये ज़रूरी है कि जैसा कि आप लोगों को पता है, आसिफ पहलवान कुछ थोड़ी सी स्लो कुश्ती लड़ रहे थे पहले की निस्बत। उसकी वजह है कि उनको थोड़ी सी इंजरी भी हुई थी, और उस इंजरी के बावजूद भी वो माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्ती लड़ रहे थे। और उन्होंने सबसे पहले पकड़ा भी है, सबसे पहले डबल लेग अटैक किया है और वहाँ पर उन्होंने नीचे भी बिठाया है। इसी तरह कुंडे का दाव भी लगाया है, और अदनान पहलवान ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिफेंस किया है वहाँ पर। अदनान पहलवान टहरावाला ने इस कुश्ती में ऑयल भी लगाया हुआ था बॉडी पर, और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से एक चीज़ स्पेसिफाई की गई थी कि हर पहलवान को कि दोनों पहलवानों को मट्टी लगाई जाएगी हर 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद पहलवानों को रोका जाता था, उनको मट्टी लगाई जाती थी और फिर दोबारा कुश्ती शुरू होती। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पहलवानों को पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती थी कि अगर कुश्ती के दौरान मुंसफिन मट्टी लगाते रहते और पहलवान अपनी कुश्ती में मसरूफ़ रहते तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती कि उनकी ग्रिप अच्छी बनती। बहरहाल उसका एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि ग्रिप ही नहीं बन रही थी और कुश्ती जिसकी वजह से लंबी हो गई। तो 20 मिनट तक कुश्ती ऐसे ही चलती रही, 15-18 मिनट तक कुश्ती ऐसे ही ऊपर चलती रही है। उसके बाद आसिफ पहलवान मोची ने पकड़ा, उन्होंने नीचे बिठाया, अदनान पहलवान ने डिफेंस किया, फिर दोबारा उन्होंने पकड़ा, तो कुश्ती फिर दोबारा अच्छी होना शुरू हुई। तो आखिरी 10 मिनट में ही अच्छे वाली कुश्ती शुरू हुई है। इसमें आसिफ पहलवान मोची ने जब टंग कराई है तो वहाँ पर तकरीबन 70-80% कुश्ती हो गई है, बट मुंसफान ने भी नहीं देखा या नोटिस नहीं किया, और पहलवानों की तरफ से भी कोई एहतजाज नहीं हुआ, तो उसको नोटिस नहीं किया गया और उसको इग्नोर किया गया। इसी तरह जब दोबारा कुंडे पर आसिफ पहलवान मोची बैठे तो वहाँ पर तकरीबन 40 सेकंड ही रह रहे थे। उस 40 सेकंड में आसिफ पहलवान मोची ने जब अदनान पहलवान को कुंडे का दाव लगाया तो वहाँ पर अदनान पहलवान टहरावाला का एक साइड लगी, बट कुश्ती नहीं हुई वहाँ पर। दूसरी बार ये कुश्ती नहीं हुई। तो इसी तरह तीसरी बार जब आसिफ पहलवान मोची ने ट्राई की तो अदनान पहलवान
टहरावाला के हवारी ग्राउंड में आ गए और उसी दौरान आसिफ अनवर मोची का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा। वो बताते हैं कि उसी दौरान उन्होंने गिरा कर वो उसके ऊपर बैठे हैं, बट ऊपर से यही आवाज़ आ रही थी कि टाइम ख़त्म हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम ख़त्म हो चुका था और इसी दौरान दोनों पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा भी हो गया। और आसिफ अनवर मोची भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको भी उसी शोल्डर पर मारा गया जहाँ पर उसको इंजरी थी, तो उसको भी मारा गया और उसके भाइयों को भी मारा गया। और ये तकरीबन वो जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो 4 से 5 थे और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बंदे थे। तो जब ये मैदान छोड़कर बाहर गए तो पीछे से भी वो आकर उन्होंने आसिफ अनवर मोची और उनकी टीम पर हमला किया, उनको धमकियाँ भी दी गोली मारने की, जिस तरह वो बता रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो कुश्ती अब नहीं लड़ेंगे। जब इस चीज़ को इस तरह लिया जा रहा है तो वो कुश्ती फिर नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने कोशिश की, उनको टाइम दिया, पहले 5 मिनट का, फिर 30 मिनट का, बट उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब हमने कुश्ती नहीं लड़नी। लड़ाई झगड़े की ज़द में चली गई है, तो अब हमने कुश्ती नहीं लड़नी। अदनान पलान टहरावाला उधर मैदान में ही थे, तो इस तरह अदनान पलान टहरावाला को ये कुश्ती डिक्लेयर की गई। आसिफ अनवर मोची इसमें ना ही पॉइंट पर हारे हैं, ना ही उनकी पीठ लगी है, उनको डिसक्वालीफाई किया गया है। इस तरह अदनान पलान टहरावाला और गुलू पलान भट्ट फाइनल में चले गए हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या आसिफ अनवर मोची दोबारा इवेंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं? क्या पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन उनको इसमें दोबारा शामिल कर सकती है? ये चीज़ पॉसिबल है अगर माजी की चीज़ों को देखा जाए। जिस तरह लास्ट टाइम तैयब पहलवान अमान और शुबान पहलवान सियाल की कुश्ती हुई थी, काफ़ी सारे लोगों ने इस कुश्ती को मेंशन किया है कि उसमें भी कंधे नहीं लगे थे और कुश्ती दे दी गई थी। और फिर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के अहदेदारान ने ये मैसेज पहुंचाया कि वो अनऑफिशियल कुश्ती थी और ये ऑफिशियल कुश्ती है, फेडरेशन की तरफ से एक टाइटल होल्डर वाली कुश्ती है। यहाँ पर 100% कुश्ती होगी तभी देंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह लास्ट टाइम तैयब पहलवान अमान और हामिद खान साहब की कुश्ती हुई थी रुस्तम पाकिस्तान 2019 में, वहाँ पर तैयब पहलवान अमान के जब भाई मैदान में आए थे और वहाँ पर भी रश लग गया था और उसी दौरान कुश्ती झगड़े की नज़र हो गई थी, तो वहाँ पर एक जूरी बिठाई गई थी। उन्होंने कहा था कि हम 2-4 दिन तक दोबारा या तो कुश्ती दोबारा करेंगे या डिसाइड करेंगे कि कुश्ती का फ़ैसला क्या होगा। और बाद में डिसाइड किया गया कि तैयब अमान के जो भाई हैं, तैयब पहलवान अमान के जो भाई हैं वो मैदान में क्यों आए, इसकी बिना पर हम कुश्ती हामिद खान साहब को दे रहे हैं। तो ये भी क्लेम आया। दूसरी तरफ रश भी ऊपर इतना लग गया कि क्लियर नहीं हुआ था कि कुश्ती कौन जीता है। बहरहाल यहाँ पर भी वही सिनेरियो बना है। जब आसिफ अनवर मोची गिरा कर ऊपर बैठा है तो अदनान पहलवान टहरा, जब आसिफ अनवर मोची दाव लगा रहा था, अदनान पहलवान के हवारी अंदर आए और यहाँ से भी गए तो रश ऊपर लग गया और आसिफ पहलवान के बकौल उन्होंने कुश्ती जीती है और वो उससे ऊपर बैठे थे, बट क्लेम किया गया कि टाइम ख़त्म हो गया था। तो अगर उस सिनेरियो को देखा जाए तो ये सिनेरियो भी बिल्कुल वैसा ही जा बैठता है। देखा जाए तो हवारी सबसे पहले अदनान पहलवान टहरावाला के हवारी ही सबसे पहले मैदान में आए हैं, तो इस बिना पर ये एक पॉइंट बनता है। और दूसरा, जिस तरह क्वार्टर फाइनल हुआ है इसी 2025 के रुस्तम पाकिस्तान में, उसमें भी जो रमज़ान पहलवान की और आसिफ अनवर मोची की कुश्ती हुई है, उसमें रमज़ान पहलवान के दोनों कंधे नहीं लगे, फिर भी आसिफ पहलवान को कुश्ती दी गई है। और जब अदनान पहलवान टहरावाला को आसिफ अनवर मोची ने टांग कराई है तो वहाँ पर एक साइड अदनान पहलवान की लगी है, एक कंधा भी लगा है और दूसरा जो बाजू था वो आसिफ पहलवान की उसकी गर्दन में था और ओवरऑल कुश्ती भी 80% हो गई थी। तो यहाँ पर कुश्ती उसकी निस्बत ये कुश्ती उससे ज़्यादा क्लियर है। तो अगर उसको बेस बनाया जाए तो ये कुश्ती भी फिर हो गई थी। और यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि आसिफ पहलवान को एहतजाज करना चाहिए था, कुश्ती छोड़ देनी चाहिए थी और फिर हम रिव्यू लेते। बट बहरहाल ये मुंसफ़ों का काम होता है। जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी रेफरीज़ इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जब भी कोई पॉइंट होता है या कुछ होता है, पहलवान लड़ रहे होते हैं तो रेफरीज़ उनको रोक कर इस चीज़ का रिव्यू ले लेते हैं। इसके अलावा अदनान पहलवान टहरावाला कुश्ती के दौरान आसिफ अनवर मोची को थप्पड़ भी मार रहा है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो पिछली बार मुल्तान में कुश्ती हुई थी आसिफ अनवर मोची और अदनान पहलवान टहरावाला की, वहाँ पर झगड़ा हुआ था, तो उसी चीज़ का बदला इस कुश्ती में लिया गया। और इस कुश्ती में भी वो पूरी ट्राई कर रहे थे कि आसिफ अनवर मोची उनके साथ उलझे और ये झगड़ा मज़ीद तूल इख्तियार करे और वही सेम चीज़ वो रिपीट करना चाह रहे थे। जो हम देख रहे हैं और जो सबूत हमें मिल रहे हैं उससे यही प्रूव होता है। मज़ीद इमरान खान दस्ती साहब ने भी क्लेम किया है कि जितने भी पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के ठेकेदार हैं वो बैठकर पहलवानों के साथ मुशावरत करेंगे और बाइकआउट करेंगे कि वो यहाँ के पहलवानों को ना लड़ने दें जब तक इस चीज़ का फ़ैसला ना हो।
कि ये हमारे साथ ज़्यादती है, आसिफ पहलवान मोची को कुश्ती मिलनी चाहिए उस दाव की बिना पर, या फिर ये कुश्ती दोबारा होनी चाहिए। तो इस तरह ये पहलवानी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है तो बिल्कुल पहलवानी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और टाइटल की अहमियत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। टाइटल जो भी जीते तो टाइटल की वो अहमियत नहीं रहनी। ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों फ़रीक़ैन को एक साथ बिठाकर एक कॉमन सलूशन निकाला जाए जिसमें दोनों की रज़ामंदी हो और इस क्लैरिफिकेशन को आवाम तक भी पहुँचाया जाए, क्योंकि आवाम भी डिज़र्व करती है कि जो भी मामला आते हैं, शायकीन है तो ये फ़न चल रहा है, तो ये जो भी डिसीजन हो इसको आवाम तक भी पहुंचाया जाए और आवाम भी ताकि सेटिस्फाई होकर इस टाइटल को अहमियत दे पाए और इस टाइटल को एंजॉय कर पाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कल मंडे है, कल ऑफिस ओपन होंगे, तो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन यकीनन इस बारे में मीटिंग करेगी, तो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर किया जाए। या तो दोबारा पॉइंट पर कुश्ती कराई जाए, आखिरी 10 मिनट जिस तरह पॉइंट पर होते हैं, या तो दोबारा उस तरह पॉइंट पर कुश्ती कराई जाए, या फिर फुल कुश्ती कराई जाए जिस तरह अदनान पहलवान वाला और आसिफ पहलवान मोची की पार्टी कन्वेंस हो। दोनों को बिठाकर इस बारे में ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये मामला उस तरह अच्छा नज़र नहीं आ रहा फ़न पहलवानी के लिए। आसिफ पहलवान मोची यकीनन पाकिस्तान का बड़ा पहलवान है और बड़ी जोड़ का पहलवान है, रुस्तम पाकिस्तान का नंबर 1 कंटेंडर है, और इस तरह की तैयारी वाला बंदा अगर पीछे डिस्क्वालीफाई होकर पीछे होता है तो यकीनन ये डीमोटिवेशन होगी उन तमाम बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह पॉलिटिक्स की ज़ाद में आएंगे तो यकीनन पहलवानी को ज़वाल आएगा, पहलवानी अरूज पर नहीं जाएगी। तो आई होप इस चीज़ को पॉजिटिवली कंसीडर किया जाए और आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव न्यूज़ दी जाए आवाम तक भी, ठेकेदारों तक भी, और इस टाइटल को भी एक न्यू रूह मिलेगी अगर एक अच्छा डिसीजन होता है। इससे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का इमेज भी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अच्छा जाएगा अगर वो इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। तो आई होप एक अच्छा डिसीजन निकलेगा इससे, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इसको पॉजिटिव लेगी और पॉजिटिव एक नतीजा निकालेगी जिससे कि फ़न पहलवानी अरूज पर जाएगी। मज़ीद आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट्स में लिखें, और जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अच्छे वाला क्रिटिसाइज़ करें जिसमें एक लॉजिक भी हो, जिसमें रीज़न भी हो। और कुछ लोग भाई गालियाँ दे रहे हैं या जिस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस पर, वो भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपने पॉइंट्स रखें अच्छे तरीके से, ये एक अच्छा वे भी है। गालियों से या लड़ाई झगड़े से किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं निकलेगा। आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर किया जाएगा। मज़ीद आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।